29 अगस्त का आगाज अदील इफ्तिखार और शगुफ्ता से होता है। अदील माँ बाप से नाराज है कर कहता है कि वो इन लोगों की जानिब से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसे लगा था कि वो इसकी बात सुनकर खुश होंगे क्योंकि वो उनके लिए अच्छा सोच रहा है। वो चाहता है कि वो अपनी तरह अपने माँ बाप को भी एक अच्छे इलाके में जिंदगी गुजारते हुए दे। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि ये इलाका चाहे जैसा भी हो वो इस घर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये घर उनके बुढ़ापे का सहारा है। अदील कहता है कि वो कब उन्हें बेघर कर रहा है, वो जो घर उनके लिए लेगा वो उनके नाम पर करेगा और वो चाहता है कि वो सिद्रा और मुस्तफा को उनका हिस्सा भी दे दें ताकि वो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। वो तो अपना हिस्सा भी खुशी खुशी उन्हें देने पर तैयार, लेकिन अगर उन्हें फिर भी एतराज है तो वो इस ब्रोकर को मना कर देगा, फिर चाहे इसकी बेइज्जती हो तो होती रहे। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि अल्लाह न करे कि इसकी बेइज्जती हो। यहाँ वो अदील की साइड लेते हुए इफ्तिखार से कहती हैं कि जितना हक उनका इस घर पर है इतना ही हक उनका भी है और अदील अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा, हम सब की बेहतरी चाह रहा है। जिस पर इफ्तिखार खामोश है कर रह जाते हैं। यहाँ रुबाब का बाप रुबाब के सामने खड़ा है और कहता है कि वो बार बार इसे समझाता रहा लेकिन इसके सर पर तो मुहिब्तिक का भूत सवार था, देख लिया इसका अंजाम। इस दौरान में रुबाब फाइल में डिटेल्स देख रही है, चेहरे पर सोच है। बाप कहता है कि अदील ने इसे सोने की चिड़िया समझा, छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है, इसने ये शादी ही पैसे की वजह से की। रुबाब एकदम जज्बाती हो जाती है, कहती है कि मैं अदील से बात करती पूछती हूँ कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। जिस पर बाप कहता है कि जज्बाती होने जरूरत नहीं है, इसने पहले भी इसकी मर्जी के खिलाफ ऐसे घटिया इंसान से शादी की और अब जज्बाती है कर वो इसका सारा प्लान खराब कर देगी, इसलिए वो खुद पर काबू रखे। जिस पर रुबाब गुस्से में कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अदील ने इसे धोखा दिया है, वो इससे बात करके ही रहेगी। जिस पर बाप कहता है कि वो इस तरह अलिफामोशनल है कर उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगी। इसने अभी तक वासिफ से जो भी करवाया है राजदारी से करवाया है, अदील को भनक भी नहीं पड़ने दी कि उन्होंने कि वो इसके फराड के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बहुत शातिर इंसान है, इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर इसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो अलर्ट हो जाएगा और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए इसे चालाकी से काम लेना होगा। जिस पर रुबाब गुस्से में फाइल फेंकती है। यहाँ शगुफ्ता अदील से कहती है कि उनका भी इस घर पर पूरा हक है और वो अदील की हर बात से मुत्तफिक हैं। वो इस पर पूरा भरोसा करती हैं क्योंकि वो जानती है कि वो उनकी बेहतरी के लिए ही ये सब कर रहा है। यहाँ शगुफ्ता अदील से कहती है कि वो बीच दे इस घर को। जिस पर अदील बाप को एक नजर देखता है जो खामोश है। अदील बाप के करीब आकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो लोग तो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन वो चाहता है कि सिद्रा और मुस्तफा भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी, जिसके लिए ये घर बेचना जरूरी है। जिस पर बाप के चेहरे पर सोच अल्फाबेरुत है। यहाँ अदील दानिश के साथ खड़ा है, मॉनिटर पर कुछ देखकर इससे कहता है कि इसे लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी बहुत बड़ा सीट अप लगा लिया। इतना फिनांस लगाने के बावजूद वो कस्टमर्स तक अपना गेम नहीं पहुंचा पा रहे। जिस पर दानिश कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, कुछ नया आइडिया सोचना होगा अपनी गेम्स की बेहतर मार्केटिंग के लिए। जिस पर मुस्तफा वहां से जाता है, दानिश वर्कर्स के साथ बिजी हो जाता है। यहाँ अदील माँ बाप को लेकर ब्रोकर के पास बैठा बाप से कागजात से अंगूठे लगवाता है। बाप मजबूरना कांपते हाथों से फाइल पर अंगूठा लगाते हैं। इफ्तिखार अंगूठा लगाने के बाद तेजी से वहां से अलिफाटे कर चले जाते हैं। सब इन्हें जाता देखते रह जाते हैं। इफ्तिखार बाहर आकर सोचते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर जिनके लिए सोचा आज वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। औलादा और बाप का रिश्ता किया ऐसा ही होता है। दूसरी जानिब अदील वो फाइल नए मालिक के हवाले करके हाथ मिलाता है और वहां से निकलता है। अदील आकर माँ बाप को मुबारकबाद देता है, जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मुबारकबाद वसूल करना भी चाहिए या नहीं, बस उन्होंने तो शगुफ्ता और उसकी ख्वाहिश पूरी की है। अदील कुछ कहने लगता है तो इफ्तिखार बात काट कर कहते हैं कि अब चलते हैं, देर हो रही है, और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अदील गाड़ी आगे बढ़ाता है। अदील माँ बाप को अपने घर ले आता है। शगुफ्ता देखकर कहती हैं कि वो तो उन्हें किसी फ्लैट में ले जाने का कह रहा था, वो इसे कहाँ ले आया है। जिस पर अदील कहता है कि वहाँ अभी कुछ काम चल रहा है, जब तक वो यहाँ इसके घर पर रहेंगे। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं यानी रुबाब के घर। जिस पर अदील खामोश रह जाता है। इफ्तिखार कहते हैं कि यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। जिस पर अदील कहता है कि थोड़े दिन की बात है, इसके बाद वो उन्हें अपने फ्लैट में मुंतकिल करवा देगा, और ये कहकर वो उन्हें घर के अंदर खुशी खुशी लेकर आता है। इफ्तिखार और शगुफ्ता रुबाब के घर की आराइश को हैरत से देखते हैं। रुबाब का बाप लैपटॉप पर मसरूफ है कि रुबाब आती है और कहती है कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है। जिस पर बाप कहता है कि वो भी इसके साथ चलेगा क्योंकि इसे नहीं लगता कि वो ये सारी चीजें खुद हैंडल कर पाएगी। इसे लगता है कि अदील ने मुक इंडस्ट्री से कुक बैग्स के अलावा भी बहुत सी बेकायदगियां की होंगी उनकी कंपनी में। यहाँ रुबाब इसे यकीन दिलाती है कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इसकी बेटी है और वो इस पर एतमाद कर सकते हैं, वो ये सब खुद हैंडल कर लेगी। इसने कंपनी की अकाउंट्स डिटेल की छानबीन शुरू कर दी है। यहाँ वो बाप से कहती है कि इस कहानी का आगाज इसने ही किया था, तो वो इसे अंजाम तक भी खुद ही पहुंचाएगी, इसलिए वो ये सब इस पर छोड़ दें। जिस पर बाप एतमाद से सर हिलाता है। रुबाब बाप का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी जानिब अदील माँ बाप को घर के एक कमरे में लेकर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो मिलज़मा को बुलाकर अपने माँ बाप का तारुफ कराता है कि वो इसके वालिदैन हैं और उनका उन्हें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। मिलज़मा जाती है। इसके बाद अदील माँ बाप से कहता है कि इसे एक जरूरी काम है,
वो लोग आराम करें। वो वापस आकर उनसे मिलता है और ये कहकर वो वहां से जाता है। इसके जाने के बाद शगुफ्ता चूर नजरों से इफ्तिखार की जानिब देखती है। इफ्तिखार के चेहरे पर संजीदगी है। यहाँ अदील फोन पर वजाहत से कहता है कि इसने शहाब को पेमेंट कर दी है, अब इसकी ब्लैक मेलिंग से जान छूट जाएगी। यहाँ वो वजाहत से ये भी कहता है कि वो इसके वालिदैन के लिए एक किराए के फ्लैट का इंतजाम कर दे और उस काम को वो अर्जेंट बेसिस पर करवा दे, और ये कहता हुआ वो गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। यहाँ शर्जीना कपड़े हैंग करने में मसरूफ है कि मुस्तफ़ा आता है। शर्जीना सलाम करती है तो वो इसके सलाम का जवाब भी नहीं देता। शर्जीना पूछती है कि मोहे क्यों बना हुआ है, तो मुस्तफ़ा कहता है कि इसके बाप का फोन आया था, उन्हें लगता है कि तुम कमजोर होती जा रही हो, जुल्म कर रहा हूं मैं तुम पर। जिस पर शर्जीना कहती है कि माँ बाप को हमेशा अपने बच्चे वीक ही लगते हैं, बाप हैं वो मेरी फिक्र है उन्हें, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि इसके वालिदैन ने तो कभी ये बात नहीं कही, और वो सबसे पहले अपनी जाब छोड़े क्योंकि इसके वालिदैन को लगता है कि वो उनकी बेटी की कमाई खा रहा है। यहाँ शर्जीना कहती है कि वो बिलावजा बात को बढ़ा रहा है, इसे किसी और बात पर गुस्सा है तो वो इस पर ना निकाले। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि ठीक है फिर मत करे इससे बात, और ये कहकर वो अल्फाटे कर वहां से चला जाता है। शर्जीना देखती रह जाती है। दूसरी जानिब शगुफ्ता इफ्तिखार से कहती है कि वो अभी तक सोए नहीं, जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि बेटे के ससुराल में नींद कैसे आएगी। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अदील ने कहा है ना कि वो उनके लिए किसी अच्छी जगह फ्लैट ले लेगा। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो और अदील बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिस पर शगुफ्ता उन्हें देखती है क्योंकि इनसे तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी फरमाइश पूरी करवाई है, वरना वो तो इस बुढ़ापे में अपना ठिकाना छोड़ने पर तैयार नहीं थे। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि अदील ने जो सोचा है हमारे अच्छे के लिए सोचा है, उन्होंने जब से मकान बेचा है मोहे बनाकर रखा हुआ है। जिस पर इफ्तिखार खामोश रह जाते हैं। यहाँ शर्जीना बालकोनी में खड़ी है, चेहरे पर सोच है, सोचती है कि मुस्तफ़ा कितना बदल गया है, कितना अकेला कर दिया है इसने इसे। कभी कभी तो इसे लगता है कि मुस्तफ़ा को अब इससे मोहब्बत ही नहीं रही, अब तो इसे सिर्फ पैसा कमाने की दायना सवार है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा बेड पर लेटा सोच रहा है। शर्जीना के बाप के जुमले इसे याद आ रहे हैं कि इसने शर्जीना को कैसे रखा हुआ है, इसे इस हालत में ज्यादा केयर की जरूरत है, जबकि शर्जीना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और वो इसका ख्याल ठीक से नहीं रख रहा है। और अगर वो इसे अपने साथ घर ले जाने की बात करें तो इसकी इना दरमियान में आ जाती है। एक तरफ शर्जीना और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा सोचों में गुम, खामोश और आदास बैठे हुए हैं। यहाँ मुस्तफ़ा परेशान टहल रहा है, कहता है कि 3 हफ्ते गुजर गए, गेम के डाउनलोड्स नहीं बढ़ रहे। जिस पर दानिश कहता है कि इतनी जल्दी परेशान नहीं होते, वो लोग मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि बहुत टाइम गुजर गया है और इसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। दानिश हैरानी से पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, वो कम वक्त में बहुत पैसा कमाना चाहता है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दानिश बैठा रह जाता है। यहाँ अदील माँ बाप के साथ घर में बैठा चाय पी रहा है कि रुबाब घर में दाखिल होती है। उन तीनों को हैरानी से देखकर साकित रह जाती है। करीब आती है तो अदील इसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो ऐसे अचानक कैसे आ गई। जिस पर रुबाब कहती है कि वो इसे देखकर खुश नहीं हुआ। जिस पर अदील कहता है कि वो अचानक आई है तो वो इसे देखकर हैरान हो गया है। जिस पर रुबाब कहती है कि वो इसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन इसे तो खुद सरप्राइज मिल गया। शगुफ्ता जल्दी से अलिफाटे कर उसके पास आकर पूछती है कि वो कैसी है। रुबाब कहती है कि वो ठीक है। रुबाब पूछती है कि वो लोग यहाँ कैसे। जिस पर अदील कहता है कि वो थकी हुई आई है, पहले फ्रेश हो जाए। जिसके बाद रुबाब इसका मतलब समझकर वहां से जाती है। शगुफ्ता और इफ्तिखार रुबाब का रुया महसूस करते हैं। अदील कहता है कि वो लोग बैठे, वो अभी आता है, और कहकर वो रुबाब के पीछे जाता है। शगुफ्ता कहती हैं कि रुबाब अभी थकी हुई आई है तो इसलिए। इफ्तिखार खामोश रहते हैं। रुबाब कमरे में खड़ी अदील का इंतजार कर रही है। अदील आता है तो एकदम पूछती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर अदील गुड़बड़ा जाता है, संभल कर कहता है कि वो सब बताएगा, पहले वो ये बताए कि वो अचानक कैसे वापस आ गई। जिस पर रुबाब कहती है कि वो परेशान क्यों हो रहा है। जिस पर अदील कहता है कि वो परेशान नहीं, हैरान है। अगर वो इसे बता देती तो वो इसे एयरपोर्ट लेने आ जाता। यहाँ रुबाब तंजिया कहती है कि अगर वो बता देती तो उसकी आंखों में जो एक्साइटमेंट है वो ये ना देख पाती, वो इसे सरप्राइज देना चाहती थी। इस पर अदील कहता है कि वो इसे बहुत मिस कर रहा था। जिस पर रुबाब भी कहती है कि वो भी इसे मिस कर रही थी, और कहकर वहां से जाती है। अदील खड़ा रह जाता है। यहाँ इफ्तिखार और शगुफ्ता कमरे में हैं कि मिलज़मा खाने का कहने आती है। शगुफ्ता इसे भेजती हैं और इफ्तिखार से कहती हैं कि वो चल कर खाना खा ले। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि उन्हें बहू के घर खाना खाते हुए शर्म आती है। जिस पर शगुफ्ता कहती हैं कि ये घर उनके बेटे का है, वो ऐसा ना सोचें। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे। जिस पर शगुफ्ता कहती हैं कि रुबाब क्या सोचेगी। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो चली जाए, वो नहीं जाएंगे। जिसके बाद शगुफ्ता जाती है। यहाँ डाइनिंग टेबल पर रुबाब खाना खा रही है कि अदील आता है। मिलज़मा से पूछता है कि इसने उम्मी अब्बा को खाने के लिए बुला लिया है। जिस पर मिलज़मा जी कहकर जाती है। अदील करीब आता है तो रुबाब पूछती है कि क्या वो अब हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। जिस पर अदील हैरानी से रुबाब को देखता है। रुबाब मिलज़मा को आवाज लगाकर कहती है कि वो इन दोनों का खाना कमरे में भिजवा दे। जिस पर अदील हैरानी से कहता है कि वो किस तरह की बातें कर रही है। जिस पर रुबाब कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो लोग यहाँ आए ही क्यों है। इतने में शगुफ्ता आते हुए रुबाब की बातें सुन लेती है। रुबाब कहती है कि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसके घर में कोई इंटरफेयर करे।
इतने में अदील की नजर शगुफ्ता पर पड़ती है। अदील गुड़बड़ा जाता है। शगुफ्ता खामोशी से वहां से चली जाती है, जिसके बाद अदील रुबाब से कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, सब सुन लिया है इसकी माँ ने। जिस पर रुबाब बेपरवाही से कहती है कि सुन लिया तो क्या हुआ, और कहकर खाने में मसरूफ हो जाती है। शगुफ्ता जाते हुए रुबाब की आवाजें सुनती हैं, जो अदील से कह रही है कि इसे किसने इजाजत दी थी कि वो अपने वालिदैन को यहाँ लेकर आए। जिस पर अदील कहता है कि वो उन्हें मजबूरी में यहाँ ले कर आया है, वो थोड़े दिन उन्हें बर्दाश्त कर ले। शगुफ्ता रुबाब के जुमले सुनकर दाखी होती है। दूसरी जानिब रुबाब अदील से कहती है कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसकी प्राइवेसी में कोई मुदाखलत करे। वो कुछ ही दिन के लिए इसके घर गई थी जब इसके बाप की तबीयत खराब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके वालिदैन को सारी जिंदगी के लिए गोद ले ले। यहाँ अदील रुबाब को बताता है कि अब्बा को अपना घर बेचना पड़ा है। यहाँ वो रुबाब को झूठी स्टोरी सुनाता है, जबकि दूसरी जानिब माँ अदील की सारी बातें सुन रही है। अदील कहता है कि इसके बहनोई को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे और सिदरा बार बार पैसों के लिए उनके घर आ रही थी, इसलिए अब्बा ने मजबूरी में आकर वो घर बेच दिया। यहाँ शगुफ्ता अदील की सारी बातें सुन रही है, हैरान हो रही है। अदील कहता है कि इसके वालिदैन के पास अब कोई ठिकाना नहीं रहा, इसलिए इसे उनको यहाँ लाना पड़ा, इसलिए वो बात को समझे। जिस पर रुबाब कहती है बात इसे समझना चाहिए, ये इसका घर है, कोई ओल्ड एज होम नहीं। शगुफ्ता रुबाब के जुमले सुनकर हैरान है, दाखी होती है। रुबाब कहती है कि वो जल्द से जल्द अपने वालिदैन के लिए कोई इंतजाम करे। जिस पर अदील कहता है कि वो इसे कुछ वक्त दे दे, वो ले जाएगा उन्हें यहाँ से, और कहकर साथ बैठकर खाना खाने लगता है। शगुफ्ता दाखी है कर वहां से जाती है। शगुफ्ता कमरे में आती है, आंखों में आंसू हैं कि इफ्तिखार वाशरूम से आते हुए कहते हैं कि वो खाना खाने गई थी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। जिस पर शगुफ्ता बहाना बनाती है कि उन्हें भूख नहीं है इसलिए आ गई। एक लम्हा उन्हें देखते हैं, पूछते हैं कि वो रो रही है। जिस पर शगुफ्ता बहाना बनाते हुए कहती है कि उनकी आंखों में कुछ चला गया है, इसलिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो मुंह धोकर आती है और ये कहकर वो वहां से जाती हैं। इफ्तिखार बैठे रह जाते हैं। दूसरी जानिब शर्जीना और मुस्तफ़ा खाना खा रहे हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि वो ठीक से खाना खाए और कल इसका अपॉइंटमेंट है तो वो कल साथ चलेगा इसके। जिस पर शर्जीना कहती है कि वो खुद चली जाएगी, वो आज कल बहुत बिजी है। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि वो आ जाएगा, वो इंतजार करे इसका। जिसके बाद शर्जीना वहां से जाती है। यहाँ शगुफ्ता अपने कमरे में बेड पर लेटी है, बराबर में इफ्तिखार लेटे हैं। शगुफ्ता को नींद नहीं आ रही, दाखी है। मुस्तफ़ा के जुमले इन्हें याद आते हैं, जिसमें वो उनसे शको करता है कि वो खाने का सारा एहतमाम अदील के लिए करती है, इसकी उन्हें परवाह नहीं, वो उनका बेटा नहीं है ना। सच बताएं इसे उन्होंने कहाँ से अलिफाटे आलिफ था। शगुफ्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ अदील एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लाता है और टैंक फुल करवाता है। कार्ड देता है तो पंप मुलाजिम कहता है कि इसका कार्ड नहीं चल रहा। जिस पर अदील दूसरा कार्ड देता है तो वो कहता है ये कार्ड भी नहीं चल रहा। जिस पर अदील कहता है कि शायद उनकी मशीन खराब है। जिस पर वर्कर बताता है कि मशीन ठीक है। अदील तंग आकर कैश देता है और वहां से निकलता है। रास्ते में इसके पास किसी का फोन आता है और इसे बताया जाता है कि इसका चेक बाउंस हो गया है। जिस पर अदील हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऑफिस जाकर चेक करता है जब तक वो इसे टाइम दें, जिसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। चेहरे पर हैरानी है। यहाँ शर्जीना बैठी मुस्तफ़ा का इंतजार कर रही है। दरवाजा बजता है, जाकर दरवाजा खोलती है तो यूनियन वाला होता है, जो कहता है कि पानी एहतियात से इस्तेमाल करे, 2 दिन बाद पानी आएगा। शर्जीना वापस आकर बैठ जाती है। यहाँ अदील आकर वासिफ से कहता है कि इसने एक चेक भिजवाया था जो बाउंस हो गया है, वो पता करे कि क्या मसला है। जिस पर वासिफ इसे बताता है कि बैंक का मसला नहीं है, वो चेक मैडम ने रखवाया है। जिस पर अदील हैरान होता है कि वो क्या कह रहा है। जिस पर वासिफ बताता है कि मैडम की तरफ से सख्ती से मना किया गया है कि कोई ट्रांजैक्शन ना की जाए जब तक वो ना कहीं। जिसके बाद अदील वहां से जाता है। इसके जाने के बाद वासिफ बड़बड़ाता है कि हाय तकब्बुर, अब तुम मोहे के बिल गुरुगे, अब समझ आएगा तुम्हें। यहाँ शर्जीना मुस्तफ़ा का इंतजार करते करते थक जाती है और एक नोट लिखकर घर बंद करके घर से निकलती है। यहाँ रुबाब ऑफिस वर्कर्स के साथ बैठी है और कहती है आज तक की जितनी भी ट्रांजिशन हुई है इसे इसकी तमाम डिटेल्स चाहिए। इतने में अदील आता है तो वो लोग वहां से जाते हैं। अदील पूछता है कि सब क्या हो रहा है। रुबाब अनजान बनकर कहती है कि क्या हो रहा है। अदील कहता है कि इसने कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस रकवा दिए हैं। इस पर रुबाब कहती है हाँ ये सब उसने किया है क्योंकि कंपनी खसारे में जा रही है। अदील गुस्से में कहता है कि वो कल ही तो आई है और आते ही इसने इतना बड़ा फैसला इसकी मर्जी के खिलाफ ले लिया। जिस पर रुबाब इसे खामोश कराते हुए कहती है कि वो अपनी आवाज नीचे रखे क्योंकि ये ऑफिस इसका है। जिस पर अदील हैरानी से इसे देखता है। वो इस कंपनी की सीईओ है और इसे जरूरत नहीं है इससे इजाजत लेने की। अदील कहता है वो अपने पैसे तक नहीं निकलवा पा रहा। जिस पर रुबाब कहती है कि वो इससे पैसे ले इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। जिस पर अदील कहता है कि वो इस तरह करके अपने क्लाइंट्स और मुलाजमीन का एतमाद खो सकते हैं। जिस पर रुबाब एक बार फिर इसे तंब करती है कि वो अपनी आवाज को नीचा रखे और वो ये इसको आखिरी बार कह रही है। जिस पर अदील शाकिर रह जाता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा अपने घर में मौजूद है कि इसके पास ऑफिस से फोन आता है और वो परेशान है कर कहता है कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए घर आया है और वो लोग इसे फोन करके परेशान कर रहे हैं। वो लोग खुद भी कुछ संभाल लिया करें और कहकर परेशान बैठा रह जाता है। प्लीज